हनुमान बेनीवाल ने भरे मंच से एक बार कहा था, आपने सुना होगा, और एक बार क्या अनेकों बार कहा है कि मुझे जान से मार देने की कोशिश अगर किसी ने की तो वो हरीश चौधरी है, अशोक गहलोत है। बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, पर वो पुरानी बातों को ही सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल याद दिला ही देते हैं, पता नहीं क्या। अब देखिए आप क्या हुआ है आज। मुकदमा दर्ज हुआ है, इतने साल पुरानी वाली बात, और आज जाके हरीश चौधरी पर, उनके साथी गणों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आज इतने साल लग गए ये सब होने में, और आज ही के दिन आप देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली हेमाराम चौधरी के पास गए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि वो कड़ाके की सर्दी में, उस उम्र में, जिस उम्र में इंसान शायद घर से भी नहीं निकलता होगा, उस उम्र में वो घर से बाहर निकलकर टेंट लगाकर वहां पर धरना दे रहे हैं। अब क्या इसको न्याय कहते हैं, कितना न्याय कहते हैं, इसी पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे आप? न्याय हो रहा है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, क्या बोलेंगे? न्याय है क्या हम्म। और न्याय है कहाँ, ये सवाल आज बहुत सर चढ़ के बोल रहे हैं। आपने भी इन सवालों पर गौर करना है, क्योंकि 3 साल पहले हनुमान बेनीवाल और तब के सांसद कैलाश चौधरी, इन दोनों पर 100 तकरीबन लोगों ने हमला बोला था, और जिसमें हरीश चौधरी के भाई भी थे, और हरीश चौधरी का नाम भी इस सबके पीछे आ रहा था। 3 साल के बाद अब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के कहने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 3 साल के बाद, मतलब ये तो सांसदों के ऊपर हमला हो रहा है, तब 3 साल बाद दर्ज हो रहे हैं मामले। सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा, इंसाफ कहाँ है। 3 साल के बाद हरीश चौधरी पर यह मामला दर्ज हुआ, वो भी विधानसभा के कहने के बाद। विधानसभा ने कहा उसके भी 18 दिन के बाद, 18 दिन लग गए पुलिस को ये मामला दर्ज करने में। अब इंसाफ कहाँ है ये समझ में आता है। और दूसरी तरफ जिनके ऊपर मामला दर्ज है वो हरीश चौधरी इंसाफ मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि बालोतरा जिले में गलत डाल दिया आपने तहसीलें, और अब उनको सपोर्ट करने बहुत दिनों के बाद सचिन पायलट और बाकी सब लोग भी जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि आपने जो कृत्य किया उसका इंसाफ तो मिलता नहीं, और आपकी सियासत हिल जाती है तो अब इंसाफ मांगने चले जाते हो। और यहां पर एक बड़ा सवाल और है, सांचौर में भी सेम प्रॉब्लम है कि जिले को कुछ तहसीलें दूसरे जिले में डाल दी, और उस पर सालों साल से धरना चल रहा है, लेकिन उस पर कोई नहीं गया, क्योंकि किसी की सियासत को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और वहां बिश्नोई समाज का एक शख्स आंदोलन कर रहा है, इतने टाइम से कर रहा है, लेकिन कोई नहीं देखा। जब एक विशेष लोगों की सियासत हिलती है तब उस पर सीधा धरना लेने बैठ जाते हैं, लेकिन बाकी जहां इंसाफ होने हैं वो जगह याद नहीं आती। ये किस तरह का इंसाफ हुआ? आप सोचिए, जाट सियासत हिलने की बात अगर बाड़मेर में है तो जाट हनुमान बेनीवाल नहीं है क्या? वो क्यों नहीं धरना दे रहे इन सब पर, जबकि वो दूसरी तरफ किसानों के लिए हक मांग रहे हैं। 6 सूत्रीय मांगों पर उन्होंने धरना किया। और अब समझने वाली बात यह है, जनता का समर्थन किसको मिल रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन सी चीज ठीक है कौन सी चीज गलत, इसका एक पैमाना नापने का जनता का समर्थन भी है। कितने लोग आ गए हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी के धरने में, और क्या तादाद थी हनुमान बेनीवाल के किसानों के आंदोलन पर। यह बता देता है कि कौन सही है कौन नहीं। जाट तो दोनों है ना। तो यहां समझना पड़ेगा कि इंसाफ आखिर कहां हो रहा है। हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल पे हमला करते हैं, 3 साल बाद पुलिस मामला दर्ज करती है। 3 साल के बाद आम आदमी का, मेरे आपके, वहां रहने वाले आम आदमी का क्या होता होगा। विधानसभा ने बोल दिया, उसके भी 18 दिन बाद मामले दर्ज कर रहे। हनुमान बेनीवाल के साथ उनके आरएलपी के कार्यकर्ता घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं घूमते हैं? तो उनमें इतनी एकता नहीं है ना। वही बात है। अब एकता अनेकता, ये तो खैर इस पे भी बहुत डिबेटेबल विषय है। एकता की अगर आप बात कर रहे हैं तो उमेदाराम बेनीवाल कैसे चले गए थे?
कैसे चले गए थे जो नागौर वाले हैं वो डांगा, एकता तो तोड़ी वहां पे भी गई थी, और फिर नई एकता बनाई गई, नए थानसिंह डोली, नए कार्यकर्ता लिए गए। वो सब नया बनाने के बावजूद भी वहां भीड़ आ जाती है, और ये पुराने पुराने धाकड़ लोग बैठे हुए हैं, ये भीड़ नहीं ला पाते। भीड़ आती है सही चीज पर। क्या थानसिंह डोली या ये विजयपाल बेनीवाल या हरीश चौधरी हेमाराम चौधरी से ज्यादा पुराने हैं क्या? ये भीड़ आपको संभव लगती है बात? ये जनता को ला सकते हैं? ये नहीं ला सकते। इन्हीं हेमाराम चौधरी ने जब मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भर भर के जनता आई थी, रोने लग गए थे लोग कि आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे, क्योंकि वो अच्छे आदमी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बाड़मेर से 2 तहसील ने बालोतरा में डाल दी, इसके लिए आंदोलन करेंगे, जनता इसका समर्थन नहीं कर रही, क्योंकि जिले अशोक गहलोत ने नहीं बनाए थे क्या? हर सियासत अपने हिसाब से परिसीमन करती है। आपका ये कहना है कि बहुत सारे काम नहीं होंगे, लोगों को दूरी होगी जाने में। अरे डिजिटल जमाने में हर काम के लिए जब 1 किलोमीटर के भीतर ई मित्र खड़े हुए हैं, आपको जाने की जरूरत पड़ती है क्या? सियासत हिलती है, इसलिए ये सब कुछ होता है। ये बातें समझने वाली है, और आजकल जनता सब कुछ समझती है। कोई भी मुर्दे अब गड़े नहीं होते, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ ऐसे 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 करके दिख जाता है, और यही हो रहा है। सवाल यही है, लेकिन सबसे बड़ा, सर ने तो बोला नहीं, सवाल यही है कि क्या हरीश चौधरी जेल जाएंगे क्या? मुकदमा तो दर्ज हो गया है, पर क्या हकीकत में वही निकलेगा जो हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल गलत निकलेंगे और हरीश चौधरी? देखिए, लटक रही है तलवारें बहुत ज्यादा, बहुत लोगों पर। आप समझिए, एक तरफ महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने आप से पूछते हैं क्या मैं जेल जाऊंगा क्या, एक तरफ हरीश चौधरी के ऊपर तलवारें लटक रही है। सिलसिला शुरू जरूर हुआ था महेश जोशी से, लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवारें बहुतों पे लटक रही है। और समझने वाली बात यह भी है कि सरकार के 2 साल जब हो गए, और तब जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आए कि ये रिश्वत ले रहे हैं, अब अगर कानून ने अपना डंडा दिखाया नहीं, गलत करने वाले जेल गए नहीं, तो एक प्रश्न चिन्ह जो है वो पुलिस, शासन, प्रशासन के कामकाज पे लग जाएगा। इसलिए जरूरी भी है उन लोगों को सजा देना जिन्होंने पेपर लीक या ऐसी चीजें की थी, क्योंकि इन्हीं वादों पे तो सरकार आई थी। ये चीज होनी बहुत जरूरी है। और देखना रहेगा कि किसको कितनी सजा मिलती है और कौन बेगुनाह साबित होता है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर